बुधवार की सुबह गुजरात के बड़ोदरा के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में यह दिन एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जो न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि पूरे देश को झकझोर गई। बता दें कि महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना पुल उस वक्त ढह गया जब उस पर से कई गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटते ही 2 ट्रक, 2 कार और एक ऑटो रिक्शा नदी में जा गिरे। एक टैंकर टूटे सिर पर लटक गया और इस भयानक हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक मासूम बच्चा भी शामिल है। यह हादसा किसी तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं, यह एक सीधी सादी लापरवाही की वजह से हुई जानलेवा त्रासदी थी। यह एक ऐसी लापरवाही जिसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन को पुल की जर्जर हालत की जानकारी दी थी, बार बार मरम्मत की मांग की थी, लेकिन ना सरकारें चेती, ना अधिकारी जागे और ना ही सिस्टम ने कोई सुध ली। देखिए, भारत में हर बार जब कोई पुल टूटता है तो उसके नीचे सिर्फ सीमेंट, सरिया और लोहे के टुकड़े नहीं बिखरते, बिखर जाती है इंसानों की जिंदगियां, टूट जाते हैं सपने और मलबे में दब जाती है उस आम आदमी की आखिरी उम्मीद जो अब भी इस सिस्टम से कुछ बेहतर की आस लगाए बैठा था। बड़ोदरा के महिसागर नदी पर जो पुल टूटा वह एक घटना मात्र नहीं थी, यह एक शर्मनाक, नृशंस और सुनियोजित हत्या थी। यह उस भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी जिसने दशकों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस हत्या का कोई हत्यारा नहीं है, यह हत्या पूरी व्यवस्था ने मिलकर की है। बता दें कि 45 साल पुराना यह पुल जो तकनीकी रूप से बार बार निरीक्षण की मांग करता था, वह पुल बरसों से मरम्मत के नाम पर सिर्फ कागजों पर संजीवनी पाता रहा। वह आखिरकार ढह गया, लेकिन उसके साथ केवल 2 ट्रक, 2 कारें, एक रिक्शा, एक वैन नदी में नहीं गिरी, वहां गिरी 14 जिंदगियां, 2 मासूम बच्चों का बचपन और कुछ माँ बाप की उम्मीदें और कई परिवारों की हंसी। यह हादसा नहीं, यह भ्रष्टाचार से बना सुनियोजित नरसंहार था। हर साल जो करोड़ों की मरम्मत के नाम पर निकाले गए फंड थे, वे सिर्फ ठेकेदारों की जेबों में गए, अफसरों के खातों में गए और नेताओं की चुनावी गाड़ियों में पेट्रोल बन गए। देखिए, सबसे दुखद पहलू यह है कि आज इस घटना के बाद भी कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि गलती किसकी थी, कौन है जिम्मेदार, कौन देगा इन 14 लोगों की मौत का हिसाब। आज भी हर कोई बस एक दूसरे का मुंह देख रहा है, ना प्रशासन सामने आ रहा है, ना ठेकेदार, ना इंजीनियर और ना ही सरकारें। हर तरफ एक सन्नाटा है और इस सन्नाटे में गूंज रही है उन माओं की पुकारें जिनके बच्चों की लाशें नदी से निकाली गई। क्या हमारी व्यवस्था इतनी असंवेदनशील हो गई है कि 14 लोगों की मौत एक आंकड़ा मात्र बनकर रह जाए? याद कीजिए साल 2022 का मोरबी हादसा। मच्छू नदी पर 143 साल पुराना झूलता हुआ पुल टूट गया था। 135 लोग मारे गए थे और करीब 180 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। उस वक्त भी यही नाटक हुआ था। जांच कमेटियां बनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, कई वादे हुए और मुआवजे बांटे गए, लेकिन फिर भी सब भूल गए। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नाम मोरबी नहीं, बड़ोदरा है। क्या यह साबित नहीं करता कि हमारे सिस्टम ने कुछ भी नहीं सीखा? क्या यह नहीं दिखाता कि आम आदमी की जान आज भी कुछ नहीं है? देखिए, आज भी जब भारत में कोई पुल बनता है तो उसमें सबसे पहला पत्थर ईमानदारी का नहीं, कमीशन का रखा जाता है। टेंडर पास करने से लेकर निर्माण तक हर स्तर पर घोटाले होते हैं, घटिया मटेरियल डाला जाता है, रिपोर्ट फर्जी बनाई जाती है और निरीक्षण सिर्फ कागजों पर होता है। जब कोई पत्रकार या इंजीनियर खतरे की घंटी बजाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को कुचल दिया जाता है। अप्रैल 2025 में भी एक पत्रकार ने साफ कहा था कि इस पुल में दरारें आ गई हैं, लेकिन सरकारों ने आंखें मूंद ली। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों पर सत्ता की पट्टी बंधी थी और कानों में ठेकेदारों की रिश्वत के सिक्कों की खनक थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं? क्या हमारा समाज दोषी नहीं है? जब हम एक भ्रष्ट व्यक्ति को सम्मान देते हैं, उसे हीरो मानते हैं, उसकी लग्जरी गाड़ियों को देखकर उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाते, तब हम भी इस भ्रष्टाचार के रावण को पोषित कर रहे होते हैं। जब तक हम कहते हैं भैया थोड़ा रिश्वत ले लो लेकिन काम कर दो, तब हम भी इस पुल के गिरने में सहभागी बनते हैं। जब तक समाज में बेईमानी को सफलता और ईमानदारी को मूर्खता माना जाएगा, तब तक बड़ोदरा जैसे पुल टूटते रहेंगे। देखिए, अगर अब भी हम नहीं जागे, अगर अब भी हमने आवाज नहीं उठाई, अगर अब भी हमने सिस्टम से जवाब नहीं मांगा, तो अगला पुल, अगली सड़क
अगली इमारत जो ढहेगी वह हमारे ऊपर भी गिर सकती है। और अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें, सवाल हर जिम्मेदार आदमी से, हर उस जिम्मेदार अधिकारी, हर भ्रष्ट ठेकेदार और हर सोई हुई सरकार से। 5 आदमी मेरा दरियापुरा का है, मुझको दरियापुरा का, और दूसरा 2 कान्हवे का है, और दूसरा भी मजातन का है। वो 7-8 आदमी था, वो इको गाड़ी में सवार था। तो ये कितने बजे हुआ? ये लगभग 7:30 बजे ये पुल टूटा और गाड़ी नीचे गिर गई। और किस वजह से हुआ ऐसा कुछ जानकारी? 7:30 बजे। किस वजह से हुआ? पुराना ब्रिज है ये, 50 वर्ष पुराना है। 2 वर्ष पहले हम ग्रामजनों ने वो सरकारी रजूआत भी किया, मीडिया वाला ये भी था, स्वतंत्र ध्यान नहीं हुआ। काफी ब्रिज में काफी खराब था ये ब्रिज। बहुत खराब। वो रजूआत करे तो ठिंगड़ा मार के कपटी के चला जाता था। कुछ न होने का हम 2 वर्ष रजूआत करता था, कुछ न। इसके लिए ये सब उसका परिवार कोई एक्सीडेंट का भोग बनाए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।